मतलब यहां पर एक नेटवेस्ट ट्रॉफी का फाइनल इंडिया ने 2002 में जीता था, आपको याद होगा 325 रन चेज किए थे, और वो वक्त था जहां से भारत की वर्ल्ड चैंपियन बनने की जो जर्नी थी उसका आगाज हुआ था। आज हम 2026 में बैठे हैं, हो नहीं पाया, 388 रन चेज नहीं होते, लेकिन एक झलक फिर से दिखाई है किसने? रोहित शर्मा और विराट कोहली ने। मतलब आज मैं जानता हूं कि ये दौरा ऐसा रहा, और ये दौरा सिर्फ वनडे मैचेस का नहीं, T20 का नहीं, अब आयरलैंड के 2 T20 मैचेस भी देखिए। भारत 26 जून को पहला मैच खेला, आज आप 19 जुलाई को आखिरी मैच खेले हैं। इस दौरे पर भारत सिर्फ एक मैच जीता है, यानी कि इस दौरे ने आपसे कितना कुछ छीन लिया। इस दौरे ने आपको बताया कि नहीं, आप सिर्फ बातें करते हैं, आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन एक इंसान रोहित शर्मा। राजीव, आज रोहित शर्मा जी लास्ट मैच खेलेंगे। हम सबने कहा, रोहित शर्मा को कोच ने, सिलेक्टरों ने कह दिया कि बस थैंक यू, आज के बाद आपकी जगह नहीं बनती, हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में आप नहीं हैं। लेकिन एक ट्विस्ट आया। चलिए, रोहित आज मैदान पर आए। रोहित ने आज जो बैटिंग की है राजीव, आज आप जो इम्पॉसिबल इज पॉसिबल कह रहे थे, वो उस खिलाड़ी के चलते कह रहे थे। आज इंडिया ये सीरीज जीत जाती तो मैं कहता हूं कि वो जो बार बार होता है ना इतिहास में, कि रोहित शर्मा उन लोगों की नौकरियां बचा देते, भले वो कोच हो, भले वो सिलेक्टर्स हो, जो उनके पीछे हाथ धो के पड़े थे। बात सिर्फ इतनी सी है कि रन नहीं बने, लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि विराट ने अपना काम किया। विराट पर खैर सवाल नहीं था, विराट पर अब सवाल होगा भी नहीं, लेकिन रोहित शर्मा पर बड़ा सवाल था। और उस दबाव में जाकर, जहां आपको मालूम है कि शायद ये आखिरी पारी है मेरी जिंदगी की, आज के बाद मुझे शायद ये टीम से ही बाहर निकाल देंगे, वहां जाके इस तरह की पारी खेलनी, जहां वो लोग जो ये कह रहे थे कि नहीं भैया आप कल से नहीं चाहिए, वो हाथ जोड़ के दुआ मांग रहे थे कि आज रोहित शर्मा जी आप ही मैच जिता दें। खिलाड़ियों की तो बात हो रही है, लेकिन क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच गंभीर लेंगे? मतलब T20 के बाद अब तो ODI, अब उनके पास कहने के लिए क्या है? नहीं, कहने के लिए तो बहुत कुछ होगा। कहना तो आपको मालूम है कि जब जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं तो कहने की बहुत सी बातें आ जाती हैं। मैं तो हैरान हुआ था जब हम T20 सीरीज आयरलैंड से भी हार गए, इंग्लैंड से भी हार गए, तो उन्होंने आके कहा था कि टीम ट्रांजिशन में है। हाँ। उससे 2 महीने पहले इंडिया वर्ल्ड कप जीता था और ट्रांजिशन की बात हुई थी। जहां तक वनडे की बात है राजीव, आज ना आपको एक बात क्लियर हो गई है, 2027 वर्ल्ड कप कहने को 1.25 साल है। ये रोहित शर्मा, विराट कोहली की आप फिक्र ना करें, वो हैं, अगर वो चाहेंगे वो दोनों रहेंगे, लेकिन आपको फिक्र करनी है कि अगर वर्ल्ड कप जीत रहे हैं तो इस बॉलिंग के साथ नहीं जीत सकते। आपको अपनी बॉलिंग को सुधारना होगा, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिस तरह से आपने एक फ्री रन दिया हुआ था कोच को, फ्री रन दिया हुआ था सिलेक्टर्स को, अब उसके ऊपर ना आपको एक वॉच डॉग चाहिए। कप्तान की बड़ी अहमियत है। शुभमन गिल मुझे लगता है हैज टू टेक द कॉल, क्योंकि शुभमन गिल ना कप्तान है, उनको ये समझना होगा टेस्ट मैच वनडे के अगर आप कप्तान हैं, आपकी कॉल होनी चाहिए, क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। और कहीं ना कहीं ये ओवर एक्सपेरिमेंटेशन, इसकी जरूरत नहीं है, उसकी जरूरत नहीं है, इसको ऑलराउंडर बना दो, वो आप एक्सपोज हो गए। इंजरीज क्यों हो रही है भाई? सवाल यह है कि इंजरीज क्यों हो रही है। आज आप कहोगे देखो जी हमारा तो बॉलिंग जो लाइनअप था बड़ा इनएक्सपीरियंस था। राजीव, आप 388 चेज कर रहे थे, 388 चेज कर रहे थे पिछले 4 घंटे में। आप भूल गए कि आपके गेंदबाजों ने 387 रन खाए हैं। क्यों खाए आपने, कैसे खाए? आप कहेंगे यार देखो हम क्या करें, हमारे पास तो अब तजुर्बे की थोड़ी कमी थी ना, बाहर ऑप्शंस नहीं थी, बुमराह नहीं थे। तो बुमराह नहीं होंगे तो क्या आपकी ये बॉलिंग होगी? कुलदीप यादव को आपने डिस्कार्ड किया है। तो मुझे लगता है कि इंडियन क्रिकेट फैन आज अगर जागता है, इंडियन क्रिकेट चलाने वाले आज जागते हैं, तो उनको अब सवाल उठाने चाहिए आपकी मैनेजमेंट पर। आप कुलदीप यादव के पीछे क्यों हाथ धो के पड़े हो? आप रोहित शर्मा के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े थे? आप विराट कोहली के पीछे हाथ धो के क्यों पड़े थे? क्योंकि जो आपके पास है वो यही है, इनमें से बेस्ट आपको खिलाना है। बस बैट्समैन तो रन्स बनाए हैं राजीव, लेकिन शुभमन गिल की दिक्कत क्या है? उनको एक मैच में क्रैम्प्स आ गए थे जब वो रिटायर्ड हो गए थे, आज फिर उनको क्रैम्प आ गया था, उसके बाद उन्होंने इस तरह की शॉट की। शुभमन गिल द कैप्टन, शुभमन गिल द बैट्समैन पर कोई मुझे नहीं लगता कि सवाल है। लेकिन भाई ये देखिए, ये शॉटें देख रहे हैं आप, रोहित शर्मा ना आज अपने रंग में थे। और मैं फिर वही कहता हूँ, बहादुरी है। मिल्खा सिंह की वो याद आती है कि मिल्खा ध्यान से भागना, तुम्हारी आखिरी दौड़ हो सकती है। उसने कहा मैं दौड़ूंगा भी उसी तरह से। रोहित शर्मा, तुम्हारी आखिरी पारी हो सकती है, खेलूंगा भी उसी तरह से। आज इससे बड़ा थिएटर क्या होगा? ये तो थिएटर है ना, ये सिनेमा है। दुनिया पहुंची है और आधे लोग आपका अंत देखना चाहते हैं। एंड देन ही राइजेस लाइक अ फिनिक्स। ये शॉटें देखें आप, जब तक रोहित खेल रहे थे आप मैच जीते हुए थे। रोहित के बाद बात आ गई थी विराट पे। ये देखिए रोहित की शॉटें, रोहित तो भाई ऐसा लग रहा था जैसे वीडियो गेम खेल रहे। और ये शायद टर्निंग पॉइंट हो गया, बट थोड़ा सा इनको भी ना दिक्कत आ गई थी, इनको भी थोड़ी सी हैमस्ट्रिंग, इनकी क्रैम्प्स। और फिर मुझे यहां से लगा कि विराट विल टेक कंट्रोल, बिकॉज विराट इज अ चेज मास्टर। ये सारे जानते हैं कि विराट को यहां से आप हरा नहीं सकते, बट थोड़ा सा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को ना फंस गए।
थोड़ा सा लेफ्ट आर्म स्पिनर को फंसे, हालांकि बाद में उन्होंने वो छक्के भी मारे, बट जैसे ईशान किशन आउट हो गए, जैसे ही उसके बाद श्रेयस अय्यर आउट हो गए, विराट कोहली आउट हो गए, गेम वहां पर खत्म हो गई। वो होता है, बाज दफा ऐसा लगता है कि 388 चेज कर रहे हैं, हो जाएंगे, होता नहीं है। लेकिन आज की हार के पीछे की वजह आपको क्या लग रही है? क्या टीम सिलेक्शन, क्या कुलदीप को ना खिलाना और इन एक्सपीरियंस नहीं, अब जो 11 खेले हैं सबसे पहले वो जो 11 खेले आपका पॉप गन अटैक था। मतलब ये है यार, अगर बॉलिंग अटैक माइनस बुमराह, एक बुमराह ही नहीं है ना, अगर बुमराह के अलावा ये है इंडिया का बॉलिंग अटैक और ये हम वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, तो राजीव आई एम सॉरी टू से आपकी वहां पे भी पिटाई होती ही रहेगी। भाई आपने लॉर्ड्स में वनडे खेल रहे हैं और लॉर्ड्स एक ऐसा मैदान है जहां पे स्लोप है। अगर आप पेविलियन एंड से बॉल डाल रहे हैं, कवर से लेके जो मिड विकेट बाउंड्री है तकरीबन 5 मीटर का स्लोप है। अगर आप मिड विकेट पे फील्डिंग कर रहे हैं, अगर आप उस तरफ कवर से फील्डिंग कर रहे हैं, आपको मिड विकेट का फील्डर नहीं दिखेगा, वो आपको लगेगा जमीन के अंदर है। सो विकेट पे ऐसी स्लोप है, वहां पर गेंद करना आसान नहीं होता। आज आपके जो 4 फास्ट बॉलर आपने खिलाए, प्रिंस यादव पहली बार जिंदगी में लॉर्ड्स खेले, गुरनूर बराड़ पहली बार जिंदगी में लॉर्ड्स खेले, हर्षदीप सिंह पहली बार लॉर्ड्स में मैच खेले, प्रसिद्ध कृष्णा जिंदगी में लॉर्ड्स में एक ही मैच खेले। तो आपको तजुर्बा तो चाहिए ना, कहना नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप प्लेयर्स को जज करते हैं, मेरा रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है, बट आप जी जज हो गए आज। मैं कप्तान हूं आईसीसी 2 ट्रॉफी जिताने वाला, नहीं जी आपकी कप्तानी हमने ले ली है, हम आपको तो करेंगे जज। मैं जी सूर्य कुमार यादव हूं, T20 वर्ल्ड कप जिता के आया हूं, नहीं जी आप भी जज होगे। तो मैनेजमेंट जज क्यों नहीं होगी? मैनेजमेंट भी तो जज होनी चाहिए ना राजीव। आप आज खुश है, आज इंडिया क्यों खुश है? क्योंकि रोहित शर्मा ने बैटिंग की है, लेकिन मैच तो आप हार गए, सीरीज आप हार गए। आप 26 जून से जो क्रिकेट आयरलैंड से इंग्लैंड लेके आए हैं, 2 मैच आपने वहां खेले, 3 वनडे यहां खेले और 5 T20 मुकाबले खेले। आप 10 में से 1 मैच जीते हो पूरे दौरे पे, वो मैच भी आपको नीचे जाके सुंदर और अक्षर ने अपनी बैट के साथ जिताया था। सो विच मीन्स कि आपको ये मानना पड़ेगा कि हम कुछ फैसले गलत कर रहे हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि एक 22 साल का लड़का हो, 23 साल का लड़का हो, 24 साल का लड़का हो, फिट है, उसको लेकर सवाल नहीं होंगे 2027 के लिए? 2027 की टीम, मैं अभी भी मानता हूं कि रोहित शर्मा 1.5 साल बाद, 1.25 साल बाद, यार उनकी उम्र 40.5 होगी, लेकिन राजीव आज मुझे ये सवाल पूछने का हक नहीं है। आज टीम मैनेजमेंट को ये सवाल पूछने का हक बिल्कुल नहीं है, जरा नहीं है। वाई? बिकॉज आज उस बंदे ने आपको पता, आप भूल जाओ उसकी उम्र कितनी है, रोहित शर्मा की, आप उनकी उम्र भूल जाएं, आप देखिए तो सही, इस तरह की बैटिंग 24 साल का लड़का भी कर दे। चलो फील्डिंग बड़ी शानदार की थी, वही मैं कह रहा हूं ना। तो आप अभी आई नो बड़ा मुश्किल होगा कि आखिरी वक्त पर जाकर अगर कोई इंजरी वाला कंसर्न आ जाए रोहित का, या अचानक से उस वक्त फॉर्म का आ जाए, तो आप कहेंगे यार जायसवाल को हमने उतने मैच नहीं दिए। कोई बात नहीं, आप इंतजार तो कीजिए ना। अभी रोहित ने ना सिर्फ आपसे ये जंग जीती है, आज ये जंग जीती है उन्होंने। आज उनकी लड़ाई दुनिया से थी, और मैं तो कहीं ना कहीं सौरव गांगुली की वो लड़ाई याद करता हूं 2005, 6, 7 वाली, जब ग्रेग चैपल ने उनको टीम से बाहर निकाल दिया था। पूरा सिस्टम दुश्मन था, इंडियन क्रिकेट फैन दुश्मन, इंडिया का कप्तान दुश्मन, इंडिया का चीफ सेलेक्टर दुश्मन, ग्रेग चैपल कोच दुश्मन। उस बंदे ने जाके लड़ाई लड़ी, जीती, और 2 साल और खेले और बैट उठाकर गए। रोहित शर्मा ऑब्वियसली ये कोई सीक्रेट नहीं है, वो आपके कुछ सिलेक्टर्स हो, वो आपके कोच हो, मैनेजमेंट हो, वो नहीं यार रोहित वी आर लुकिंग बियॉन्ड यू, विच इज फाइन। बट आपको सीरीज के दरमियान ये चीज नहीं करनी चाहिए। आप सीरीज के बीच में ये चीज नहीं बोल सकते थे, अभी यार दूसरा मैच चल रहा है और आप ये बोल रहे हैं कि नहीं जी आपकी जरूरत नहीं है। आज खुशी इस बात की है कि चलो रोहित ने कम से कम ये दिखा दिया है कि आईना ये है आपकी क्रिकेट और ये हूं मैं। इंडिया और इंग्लैंड के दरमियान तीसरे ओडीआई मैच में बेन डकेट और उसके बाद जैकब बटल ने मार के इंडिया के बॉलर का भरकस निकाल दिया, और उसके बाद इंग्लैंड की टीम ने 388 रन का जो पहाड़ है वो इंडिया के सामने खड़ा कर दिया। और गौतम गंभीर ने तीसरे ओडीआई मैच में जो कि फाइनल की शक्ल इख्तियार कर गया, तो उसमें एक दफ़ा फिर बड़े बड़े ब्लंडर कर दिए प्लेइंग 11 में। भाई जसप्रीत बुमराह पीछे ऐसी कौन सी अपना लंबी अपना क्रिकेट खेल के आ रहा था, 2 मैचेस के बाद उसको अपना रेस्ट की अपना ज़रूरत पड़ गई। और अगर जसप्रीत बुमराह के साथ इंजरी का अपना को मसाइल अपना दरपेश थे, तो अब बैकअप में अपना को तगड़ा अपना बॉलर अपना साथ लेके जाते। आपने मोहम्मद सिराज जैसा जो तगड़ा बॉलर है उसको आपने पिक नहीं किया। भुवनेश्वर कुमार जो कि आईपीएल में तगड़ी अपना बॉलिंग परफॉर्मेंस दे गया है, आपने उसको अपना नहीं पिक किया। मोहम्मद शमी जैसा अपना जो एक्सपीरियंस बॉलर है उसको तो आप कंसीडर ही अपना नहीं करते।